Assalamu alaikum class. Lecture number 4, BS 6th semester, Analytical Chemistry 2. Today, the topic that I will discuss is the transition and its type in atoms and the molecules. As I written over here is the topic of our discussion today. As we said that in last lecture, transition is the excitation of electrons from one lower energy state to higher energy state. आज हम उसकी सिर्फ टाइप्स को पढ़ेंगे. याद रखें, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन शो करते हैं. एटम भी एक्साइट करते हैं, आयंस भी एक्साइट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी और मॉलिक्यूल्स भी. हाउ दे एक्साइट? Only in this lecture we will discuss atoms and the molecules and their transitions. Molecules एनर्जी ऑब्जर्व करता है, एक्साइट हो जाता है, और ये एनर्जी जो ऑब्जर्व होती है 3 वेज के अंदर ऑब्जर्व होती है. एनर्जी कैन बी ऑब्जर्व इन 3 वेज which raise the molecules to higher energy levels, internal energy levels. As you see in this figure, that one electron from the ground state observe low wavelength radiations and get excited till the infinity. इसी तरह एक और इलेक्ट्रॉन है, वो उससे हायर वेवलेंथ की रेडिएशन को ऑब्जर्व करेगा, यानी कि लो एनर्जी रेडिएशंस ऑब्जर्व करेगा, और वो हमारे पास हम कह देते हैं कि 4 एनर्जी लेवल के अंदर एक्साइट कहा जाता है. इसी तरह ग्राउंड स्टेट से हो सकता है कि वो फर्स्ट हाई एनर्जी लेवल के अंदर वो एक्साइट कर जाए बाय द हाईएस्ट वेवलेंथ रेडिएशन ऑब्जर्व करते हुए. तो ये जो एक्साइटमेंट है लोअर या ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन का हाई स्टेट में जाना, या एटम्स का हाई स्टेट में जाना, या मॉलिक्यूल्स का हाई स्टेट में जाना, इसे हम मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन कहते हैं. और ये जो मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन है, जिस तरह हमने कहा है कि ये हमारे पास 3 तरह की एनर्जी ऑब्जर्व होने से होते हैं. मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम द लोअर एनर्जी स्टेट्स टू हाई एनर्जी स्टेट कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन, and the energy that is responsible for their excitation called as molecular energy, which possessed by the molecules. Molecule ये कुछ एनर्जी रखते हैं जो उसको एक्साइट करने में मदद दे रही होती है, तो उस एनर्जी को मॉलिक्यूलर एनर्जी कहते हैं. और जो हमारे पास एक्साइटेशन हुई है उसे हम मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन कहते हैं. फिर ये जो हमारे पास ट्रांजिशन है 3 तरह की हैं, और जो मॉलिक्यूलर एनर्जी हैं ये भी 3 तरह की हैं. रोटेशनल ट्रांजिशन ड्यू टू द रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस ड्यू टू द वाइब्रेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी. आगे हम चलते हैं. नंबर 1 है रोटेशनल ट्रांजिशंस. इन मॉलिक्यूल्स दे रोटेट अराउंड देयर एक्सिस. मॉलिक्यूल अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहे होते हैं.
विद द हेल्प ऑफ क्वांटाइज आर फिक्स एनर्जी। एक फिक्स एनर्जी होती है जो मॉलिक्यूल को उनके एक्सिस के गिर्द रोटेट करवा रही होती है, उसे हम रोटेशनल एनर्जी कहते हैं। और यही क्वांटाइज एनर्जी जब मॉलिक्यूल ऑब्जर्व करते हैं तो वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, लोअर स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं रोटेशनल ट्रांजिशन अकर हुई है। यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कि उसका एक्सिस है, मॉलिक्यूल अपने एक्सिस की हो सकता है कि वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज हो या हो सकता है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा हो। ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट मैंने बनाई है, उसका साइज़ थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया, इसका साइज़ अभी मैंने मॉलिक्यूल का छोटा रखा है। नीचे आ जाए, वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस इन एटम्स are group of atoms or molecules. Each atom vibrate along their horizontal axis or vertical axis. In both axes they can vibrate, tilting with each other like that. तो इसे हम वाइब्रेशनल ट्रांजिशन कहते हैं। ये जो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन है ये भी एक क्वांटाइज या डेफिनेट एनर्जी की वजह से होता है। तो इसे हम उस एनर्जी को हम वाइब्रेशनल एनर्जी कहते हैं। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट एनर्जी पैकेट्स ऑब्जर्व करते हैं और एक्साइट होते हैं, इसी वजह से वो डिफरेंट एनर्जी लेवल के अंदर एक्साइट करते हैं, इसे हम वाइब्रेशनल ट्रांजिशन कहते हैं। यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कि एक हमारे पास मॉलिक्यूल है जिसके अंदर दो एटम हैं, दोनों एटम ये अपनी तरफ भी ये आ सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं और एक दूसरे से दूर भी जा सकते हैं। इस तरह हमारे पास मैंने ये दिखाई हुई, दोनों ये दूर जा रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं, तो ये नज़दीक आ रहे हैं वाइब्रेट होके। नीचे हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। सबसे इम्पोर्टेंट जो किसी भी सिस्टम के अंदर ट्रांजिशन होती है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है। इसमें क्या होता है, हम इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल में रेज होते हैं हाई एनर्जी स्टेट की तरफ, ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है कि डिफरेंट ऑर्बिट के अंदर रहते हैं। मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट में होते हैं और मॉलिक्यूल के अंदर जो ऑर्बिट होते हैं वो तीन तरह के हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। अगर हम बॉन्डिंग की बात करें तो वो ऑर्बिट्स जिनकी एनर्जी लो होती है उसे हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहते हैं। सिग्मा और पाई बॉन्ड्स ऑर्बिटल्स आते हैं इसके अंदर। इसी तरह नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स यहाँ पे n होता है, वो ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग में हिस्सा ही नहीं लेते। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स वो वाले ऑर्बिटल होते हैं जिनकी एनर्जी बहुत हायर होती है और उसे हम स्टेरिक फॉर्म में लिखते हैं। सिग्मा स्टेरिक और पाई स्टेरिक हमारे पास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। These orbitals have the different energy in ground state. ग्राउंड स्टेट के अंदर भी इनकी डिफरेंट एनर्जी होती है और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये 4 टाइप के अंदर बेसिकली 4 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करते हैं, जिसे मैंने नीचे दिखाया है। उससे पहले देखें जी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकता है कि इन्फिनिटी में जाए, इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि ये 10th ऑर्बिट में जाए, हो सकता है 9th में, इसी तरह नीचे आते जाएं। इसी तरह ये जो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट हैं उनके अंदर एक्साइटेशन हमारे पास 4 टाइप्स हैं, वो मैंने दिखाई हुई है। नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने एक स्केच बनाया हुआ है जिसके ऊपर सबसे जो लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिट है वो सिग्मा है, उसको मैंने लिखा है, फिर पाई है, फिर नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, फिर हमारे पास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, पाई स्टार और सिग्मा स्टार लास्ट में आता है। ये मैंने दिखाया हुआ है एनर्जी लोअर से अप साइड ये इंक्रीज़ हो रही है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे जो एक्साइटेशन हो सकती हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार हमारे पास एक्साइटेशन हो जाती है, जिसे हम कहते हैं ये हमारे पास सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हुई है।
इसी तरह हो सकता है कि पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन हो तो उसे हम पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस कहते हैं। इसी तरह तीसरी जो होती है एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो सकती है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसी तरह एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन है, तो ये मैंने एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन लिख दिया। ये 4 टाइप्स की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पाई जाती है। ओके हो गया। आज सिर्फ हम बात करेंगे सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस। अकॉर्डिंग टू sigma to sigma star transitions are occur in those compounds in which all the electrons involve single bond बनाते हैं या saturated bond बनाते हैं, form the saturated bond like the alkanes, जिसके अंदर मीथेन आता है। मीथेन क्या होता है कि ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है तमाम 4 हाइड्रोजन के साथ। तमाम जो बॉन्ड है मीथेन के अंदर वो सिंगल बॉन्ड है, तो उसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन पाई जाती है। दीज मालिक्यूल्स डोंट हैव द लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर ये नहीं रखते, लाइक मीथेन इथेन हो गया। इसी तरह ये जो ट्रांजिशन होती हैं ये आम तौर पे शॉर्ट रेंज वेवलेंथ को ऑब्जर्व करती हैं। sigma to sigma star transitions are occur by the absorption of short range wavelength or the high energy radiations। हम कह सकते हैं हाई एनर्जी रेडिएशंस ऑब्जर्व करते हैं, इसकी ऑब्जर्प्शन होती है। लाइक जो वेवलेंथ होती है ये लेस देन 150 नैनोमीटर टू बिलो देन 200 नैनोमीटर अगर ऑब्जर्व होती है तो वहाँ पे सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगी। आम तौर पे 150 नैनोमीटर ऑब्जर्व करते हैं तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होती है, लेकिन सिर्फ एक मालिक्यूल है एयर के अंदर, ऑक्सीजन का मालिक्यूल है एयर के अंदर जो 200 के राउंड अबाउट नैनोमीटर का वेवलेंथ जो होता है उसे ऑब्जर्व कर सकता है। द रीजन ऑफ ट्रांजिशन बिलो देन 200 नैनोमीटर कॉल्ड एज वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन, यानी कि अगर कोई ऐसा मालिक्यूल है जो 200 नैनोमीटर से कम एनर्जी ऑब्जर्व करता है और एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो वहाँ पे जो ट्रांजिशन अक्कर होती है उसे हम वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन कहते हैं। यानी कि ये हमारे पास वैक्यूम के अंदर अल्ट्रावायलेट रेज़ की वजह से हमारे पास ट्रांजिशन अक्कर हुई है, इस वजह से इसे वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन कहते हैं। लाइक मीथेन, इसके अंदर सिग्मा टू सिग्मा स्टार पीक जो होती है 125 नैनोमीटर के ऊपर आती है। ये आपने याद कर लेना, ये MCQs है, MCQs। बाकी जो हमारी बाकी ट्रांजिशन रह गई हैं N टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार, पाई टू सिग्मा स्टार, हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। आज तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।